इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी जो हमारा पीएम केयर्स फंड था उसको पीएमओ ने कहा है कि ये आरटीआई के एक्ट पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आता। ठीक है, एक आरटीआई पिटिशन फाइल हुआ था पीएमओ में कि आप बताइए जानकारी रिलेटेड पीएम केयर्स फंड से, जो कोविड-19 से फाइट करने के लिए बनाया गया था, जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पीएम होते हैं और इसमें 2-3 टॉप के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। ओके, सो अभी पीएमओ ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड जो है वो आरटीआई के अंतर्गत, पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो देख लेते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ होती क्या हैं, उनकी डिफिनीसन क्या है आरटीआई एक्ट के अंतर्गत, कि उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। देखिए, व्हाट इज़ अ पब्लिक अथॉरिटी? Public authority means any authority or body or institutions of self government established or constituted। ऐसे बॉडीज़ होंगे या इंस्टीट्यूशंस होंगे, देखिए कैसे, बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए रहेंगे। जैसे आप मान लीजिए यूपीएससी, या आप मान लीजिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। So all these bodies are provided directly by the law under the constitution or in the constitution। so ये public authorities में आती हैं। या फिर by any other law made by parliament or state legislature। for example, कोई law अगर parliament बनाती है या state legislature, for example competition commission of India हो गया, ठीक है, ट्राई हो गया। so these are the bodies which are constituted by an act of parliament। so ये statutory bodies हैं, ठीक है। so पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी पब्लिक अथॉरिटी में आती हैं, जैसे यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी आती हैं, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारा ट्राई हो गया। और कौन सी बॉडीज़ आती हैं, देखिए, या फिर बाई नोटिफिकेशन इशूड आर ऑर्डर मेड बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी ओन्ड आर कंट्रोल्ड आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। सो ऐसी कोई बॉडी जो ओन की जाती है, कंट्रोल की जाती है और सब्सटेंशियली फाइनेंस की जाती है बाई गवर्नमेंट। और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ भी आएंगे। कैसे एनजीओज? विच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फंड प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओके, सो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई कौन कौन सी बॉडीज़ पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे बॉडीज़ आते हैं जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं और उनको कंट्रोल किया जाता है, ओन किया जाता है या सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जाता है। ऐसी भी बॉडीज़ पब्लिक अथॉरिटीज़ में आती हैं। और ऐसे एनजीओ जिनको सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फंड प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द डिफिनीशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। और स्टैट्यूटरी बॉडीज़, जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के थ्रू जो बॉडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी या जो बॉडीज़ एग्जिस्टेंस में आती हैं। और ऐसे बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। सो अभी पीएम केयर्स फंड को ये कहा गया है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। सो दिस रेजेस अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी अबाउट पीएम केयर्स फंड एंड सेवरल आर्टिकल्स विल बी पब्लिश्ड। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पीएम केयर्स फंड के बारे में। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि अभी पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन सी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की जाए, या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा, या कोई ऐसी बॉडी जिसको ओन किया जाता है, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर ऐसे एनजीओ जिनको सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।